गीत वाद्य अरु नृत्य कौ कहियो नाम संगीत तानसेनी सुमंत कमुनि भरत मते होथीत। द्वई प्रकार संगीत है मार्ग देसी जानू, मार्ग ब्रह्मादिक कहियो देसी देसनी मानो। प्रस्तुत है स्वरों की आनंद यात्रा कार्यक्रम विरासत की महिमा। संस्कार भारती पुणे महानगर की ओर से मैं विनीता देशपांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ। विरासत की महिमा इस श्रृंखला में प्रस्तुत है कार्यक्रम अष्टप्रहर की 15वीं कड़ी। हम पिछली 2 कड़ियों से सवई गंधर्व महोत्सव के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हमने देखा कि किस प्रकार किराना घराने के अध्वर्यु अब्दुल करीम खान साहिब ने आर्य संगीत विद्यालय की स्थापना की। बाद में यही विद्यालय दिग्गज संगीत विशेषज्ञों के प्रयास से आर्य संगीत प्रसारक मंडल के नाम से जाना गया। हमने सवई गंधर्व महोत्सव के पहले कार्यक्रम पर भी चर्चा की। सवई गंधर्व महोत्सव का दूसरा कार्यक्रम सन 1954 में लक्ष्मी क्रीड़ा मंदिर में ही संपन्न हुआ था। इस कार्यक्रम में प्रसिद्ध सितार वादक अब्दुल हलीम जाफर खान साहिब ने सितार वादन प्रस्तुत किया था। लोकप्रिय नृत्यांगना सुश्री रोहिणी भाटी जी ने भी अपनी नृत्य कला इस कार्यक्रम में प्रस्तुत की थी। लोगों की प्रतिक्रियाओं, अपेक्षाओं तथा उत्साह को देखते हुए महोत्सव का तीसरा कार्यक्रम पुणे के शनिवार पेट स्थित मोती बाग में आयोजित किया गया था और इस कार्यक्रम का प्रवेश मूल्य था 1 रुपया। श्रोतागण इस कार्यक्रम को कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि इस कार्यक्रम के अंत में भीमसेन जी ने गाई हुई ठुमरी पिया के मिलन की आस सुनकर सभी श्रोता भाव विभोर हो गए थे, इतना कि सभी की आंखों से आंसू बहने लगे थे। धीरे धीरे सवई गंधर्व महोत्सव और इस महोत्सव के कलाकारों के चर्चे होने लगे। पंडित भीमसेन जी, संगीतज्ञों और आर्य संगीत प्रसारक मंडल के प्रयासों से शास्त्रीय संगीत का प्रसार होने लगा। इस समारोह की चर्चा अगले भाग में जारी रहेगी। हम सभी जानते हैं कि कला प्रयोगशील होती है। शास्त्रीय नियमों का ध्यान रखकर संगीत में भी कई प्रयोग किए गए। ऐसा ही बहुचर्चित प्रयोग अर्थात 2 रागों का संयोग बेहद लोकप्रिय रहा। आज अष्टप्रहर की श्रृंखला में प्रस्तुत है राग पूरिया कल्याण। नाम से ही ज्ञात होता है कि यह राग पूरिया और कल्याण राग के संयोग से बना है। इस राग के पूर्वांग में पूरिया और उत्तरांग में कल्याण राग का अंग होता है। शास्त्रीय नियमों के अनुसार इस राग की उत्पत्ति मारवा थाट से मानी जाती है। यह एक सायंकालीन संधि प्रकाश राग है। यह राग मारवा थाट से कल्याण थाट के रागों में प्रवेश करता है, इसलिए यहाँ परमेल प्रवेशक राग भी है। श्रोताओं, आपको याद होगा अष्टप्रहर में परमेल प्रवेशक रागों पर पहले चर्चा की गई है। पूरिया कल्याण इस राग में स्वर रे अर्थात ऋषभ कोमल है, म अर्थात मध्यम स्वर तीव्र है और शेष सभी स्वर शुद्ध है। इस राग का वादी स्वर है षडज अर्थात सा और संवादी स्वर है पंचम अर्थात प। इस राग की जाति है संपूर्ण संपूर्ण। राग पूरिया कल्याण में पंचम बहुत महत्वपूर्ण स्वर है। राग यमन की तरह उत्तरांग में आरोह में पंचम का प्रयोग कम किया जाता है। इसी तरह आरोह और अवरोह दोनों में कभी कभी षडज स्वर को छोड़ दिया जाता है। इस राग में आलाप और तानों का प्रारंभ अधिकतर निषाद से किया जाता है। मराठी संगीतकारों ने इस राग का उपयोग करते हुए कई लोकप्रिय गीतों को संगीतबद्ध किया है। सांज ये गोकुळी सावळी सावळी, क्षणभर उघड नयन देवा, मुरलीधर श्याम हे नंदलाल, ये मराठी लोकप्रिय गीत इसी राग पर आधारित है। साथी रे भूल न जाना मेरा प्यार, कोतवाल साहब फिल्म का ये गीत आशा भोसले जी ने गाया है। ये गीत भी इसी राग पर आधारित है। आइए सुनते हैं पंडित संजय गरुड़ जी के सुरों से सजा राग पूरिया कल्याण। तबले पर हैं श्री ओंकार देगलूरकर जी, तानपुरे पर हैं श्री ज्ञानेश धानोरकर जी और हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं पंडित शिवदास देगलूरकर जी। इसे ध्वनि मुद्रित किया है हमारे बाल कलाकार निषाद संजय गरुड़ जी ने।
प्रस्तुत है स्वर भास्कर पंडित भीमसेन जोशी को समर्पित स्वरमाला का 15वां स्वर पुष्प।
काहे लाडा के
गावन की मिलन की पिया मोर घर आया मदर बहुत दिन बीत बहुत दिन बीत बीत बहुत दिन बीत बीत हरे मोरे श्याम बहुत दिन बीत बहुत दिन बीत बहुत दिन बीत विरासत की महिमा कार्यक्रम की यह संकल्पना पंडित शिवदास देगलूरकर जी की है। पंडित देगलूरकर जी, आप पंडित जसराज जी के चहेते शिष्य हैं। आप पंडित संजय गरुड़ जी की गायकी और प्रतिभा से बेहद प्रभावित हुए। पंडित गरुड़ जी की लगन और संगीत निष्ठा देखकर आपने पंडित भीमसेन जी की गायकी का प्रसार करने का संकल्प किया। श्रोताओं, यह वर्ष पंडित भीमसेन जोशी जन्म शताब्दी वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से श्री संजय गरुड़ जी पंडितों की गायकी का झंडा लेकर समस्त भारतवर्ष में भ्रमण करने वाले हैं। समस्त विश्व में स्वर भास्कर भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी जी की बुलंद आवाज पहुंचाने का ये हमारा प्रयास है। यह प्रयास श्रोता, आयोजक, प्रायोजक की सहायता के बिना अधूरा है। आपकी सहायता और विश्वास से ही यह प्रयास सफल होगा। श्रोताओं, आपसे निवेदन है कि आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमारे साथ अवश्य साझा करें। सर्वेषां मंगलम भवतु।